क्या मलेरिया एक आम बुखार है या मलेरिया में हमारे जिस्म में कुछ डेंजरस चेंजेस चल रही होती हैं? तो आइए आज जानते हैं कि मलेरिया असल में है क्या, ये बुखार क्यों करवाता है और मलेरिया हमें कहां से होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन इस वक्त मलेरिया होने के रिस्क पर है? ये आलमी इदारा सेहत कह रहा है और दुनिया की आबादी 8 अरब है अगर तो 4 अरब लोगों को जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं और इनमें से वो 1-1.5 अरब तो रह जाते होंगे जो गांव गोटों में रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हॉस्पिटल्स की तरफ। और क्या आप जानते हैं कि मलेरिया हर मच्छर से नहीं होता और इस बार तो मलेरिया ऐसा आ गया था कि मच्छर भी नहीं थे और मलेरिया चल रहा था। तो आज ये फैक्ट्स मलेरिया के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको, और मलेरिया होता क्यों है, मलेरिया से बचा कैसे जा सकता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता हो जाए तो मलेरिया में क्या करना चाहिए। क्या मलेरिया बुखार के साथ साथ आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया? देखिए, पहले तो होता है मलेरिया एक मच्छर से, लेकिन वो हर मच्छर से नहीं बल्कि एक मच्छर का टाइप है जिसे कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। मतलब कि मच्छर की जो मादा होती है उसके गट में यानी उसके मैदे में ये पैरासाइट होता है जो हमें मलेरिया करवाता है, और जब मच्छर आके हमें काटता है तो उसकी थूक जो हमारे ब्लड में चली जाती है वहां से मलेरिया स्टार्ट हो जाता है। तो मलेरिया का सफर शुरू होता है हमारे ब्लड से, फिर जाता है हमारे लिवर में हमें फिर आके हमारे खून में चला आता है, खून में चला आके वो बुखार करवाता है और वहां से मलेरिया की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत होने के बाद मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स जो हमें निशानियां स्टार्ट होती हैं, जैसे कि बुखार हो गया, बुखार के साथ कपकपाहट, बुखार के साथ वॉमिटिंग, सर में दर्द, और मेलेज एक कंडीशन है जिसे मेडिकल में कहा जाता है, मतलब कि एक बेचैनी की हालत होती है। आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते, आप वो हालत बता नहीं पाते कि मुझे हो क्या रहा है, लेकिन आपकी तबीयत खराब सी महसूस होती है, उससे कहते हैं मेलेज। और मलेरिया में आपको डायरिया भी हो सकते हैं। ये हैं कुछ निशानियां मलेरिया की। अब मलेरिया में कुछ टेस्ट होते हैं, बड़ी आसान सी चीजें हैं। आप जाए किसी भी लेबोरेटरी पर, वहां पर माइक्रोस्कोपी मुख्तलिफ इसकी तशखीस के लिए टेस्ट किए जाते हैं और फिर आपको बताया जाता है कि आपको मलेरिया है और मलेरिया का कौन सा किस्म है। कि मलेरिया की 4 अकसाम होती हैं, उनमें से कौन सी किस्म आपको हो गई है। फिर वो टेस्ट आप लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपको अपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर बता देना चाहिए कि मुझे हो गया है, टेस्ट दिखाना चाहिए और डॉक्टर उस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे मेडिसिन। अब आते हैं इस बात पे कि मलेरिया आपको नहीं हुआ लेकिन एंडेमिक एरिया है, और इस वक्त एंडेमिक पूरी दुनिया है क्योंकि आधी पॉपुलेशन दुनिया की इस वक्त मलेरिया के रिस्क में है। आपने नोट किया होगा कि कुछ पिछले दिनों, पिछले चंद माह में आपके करीबी किसी रिश्तेदार को, किसी फैमिली में या किसी न किसी दोस्त को मलेरिया जरूर हुआ होगा। मैं कुछ महीनों से नोट कर रहा था हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में मलेरिया के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि शायद मलेरिया एंडेमिक हो गया है, शायद किसी सिर्फ एक ग्रुप को हुआ है, शायद ये मलेरिया लोकल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनली मलेरिया फैल चुका है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको आज, मलेरिया जो है वो पिछले दिनों मच्छर भी नहीं थे लेकिन लोगों को मलेरिया हो रहा था। अब ये क्या चीज है? देखिए, जब मलेरिया एक बार आपको हो जाता है तो मलेरिया के कुछ डॉर्मेंट स्पीशीज जो होती हैं वो आपके लिवर में जाके, ऐसे समझिए आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूं आपको, लिवर में जाके बैठ जाती हैं। तो जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो फिर से एक्टिव हो जाती हैं। तो मच्छर ने भी नहीं काटा और मलेरिया हो गया। ये कैसे होता है? ये आपको पहले कभी कुछ साल, कुछ माह, कुछ टाइम पहले मलेरिया हुआ था, वो लिवर में बैठ गया और कंडीशन फेवरेबल होने की वजह से आपको मलेरिया दोबारा हो गया। अब आते हैं इस बात पे कि मलेरिया अगर आपको नहीं हुआ लेकिन आप रोकना चाहते हैं कि मुझे मलेरिया ना हो, और आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द के सबको हो रहा है लेकिन मैं इससे बच जाऊं, तो मलेरिया से अपने आप को, बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को, प्रेग्नेंट औरत है कोई, उसको बचाने के बिल्कुल आसान तरीके हैं लेकिन आपको करने पड़ेंगे। देखिए, पहले तो इसमें गवर्नमेंट लेवल में स्प्रेज होते हैं पूरे शहरों में। अगर स्प्रे वो नहीं हो रहे तो आप अपने कम से कम अपने घर में, अपने रूम्स में जहां आप रहते हैं वहां स्प्रे जरूर कर दें। इंडोर स्प्रे होते हैं। उसके बाद आप मच्छरदानी, मतलब के बेड नेट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं मलेरिया से बचाव के लिए, और लोशंस जो आते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी पर कभी भी कोई मच्छर आके बैठ के आपको काट न ले और वहां से आपको मलेरिया ना हो जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और कीमोप्रोफाइलेक्सिस भी होती है मलेरिया की, जिसका मतलब ये है कि आप एक दवाई या टेबलेट खा के अपने खून में अपना इम्यून सिस्टम ऐसा कर सकते हैं, कोई एक्टिव कर सकते हैं कि आपको मलेरिया, अगर मच्छर ने काटा भी है तो मलेरिया आपको ना हो। ये कीमोप्रोफाइलेक्सिस भी इजी है, आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ सकते हैं। मैं आपको
ऑन सोशल मीडिया बता नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा। लेकिन आप कभी भी किसी करीबी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कीमोप्रोफाइलेक्सिस मलेरिया का क्या होता है, मतलब कि कौन सी टेबलेट खाऊं कि अगर मुझे मच्छर काट भी ले तो मुझे मलेरिया ना हो। तो ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस, किसी भी बीमारी या मेडिकल रिलेटेड और लाइफ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, टिकटॉक पर भी फॉलो करिए। तो इन तमाम एप्स पर आपको ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस ऑन माय अकाउंट मिलती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।